अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले जो दिनों में है गिरफ्तारियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं उनके हवाले से, अगर कहीं पर भी आप काम करते हैं, और इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से और बूस्टर डोज के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा कभी भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी में ना पड़े। तो सबसे पहले आप अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो बूस्टर डोज के हवाले से आ रही है। अब जो है सभी के लिए बोल दिया गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि सभी लोगों को जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनको चाहिए कि वो तीसरा डोज जो बूस्टर डोज है वो ले लें। अगर मेशरफ के पास में रहते हैं तो वहाँ पे जाएं, डायरेक्टली ले सकते हैं। अदरवाइज कहीं अलग रहते हैं, कहीं और लेना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ज़रूरी है कि आपने अगर तीसरा डोज नहीं लिया है बूस्टर डोज और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आपको वैक्सीनेशन किए हुए दोनों डोज लग चुके हैं, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इसको कंपलसरी जो है आपको ट्रेवल के लिए, कहीं पर आने जाने के लिए, कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। और इसलिए ही अब इस पर फोकस भी दिया जा रहा है। सऊदी के अंदर तो ये चीज़ कर दी गई है, फरवरी से लागू भी हो जाएगी सऊदी के अंदर। तो आप ज़रूर इस पर ध्यान रखें और तीसरा डोज भी ज़रूर ले लें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है 15 दिसंबर से ओपन होने वाली थी इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट, लेकिन 15 दिसंबर भी आने वाली है, 2 दिन बाकी हैं। तो अब जो है 15 दिसंबर से ओपन नहीं होगी, उसको रद्द कर दिया गया है। और अब जो है वो जनवरी यानी कि 31 जनवरी तक जो है टाइम दे रखा है, यानी कि 1.5 महीना जो है वो और बढ़ा दिया गया है। और आने वाले वक्त में हो सकता है इसको और भी ज़्यादा आगे एक्सचेंज किया जा सके। सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद रखा हुआ है, 1.5 महीने तक और बंद रहेंगी। उसके बाद में कोई डिसीजन आएगा इस पर, जो भी फैसला आएगा वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन जो भी कार्गो फ्लाइट है, चार्टर फ्लाइट है, वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ्लाइटें चल रही थी, जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी तरीके से फ्लाइटें चलती रहेंगी। और इनों में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा टिकट के प्राइस जो हैं इसी बिना पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर आपको कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो इंतज़ार ना करें नॉर्मल फ्लाइट का, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलीगल लोगों के हवाले से। अभी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, सुलबिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को, 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये वो लोग हैं जो कि खादम के लोग हैं और जिनके इकामे दूसरे काम के थे, यानी कि जो सिविल आईडी थी वो दूसरे काम की थी और दूसरा काम कर रहे थे, शराब वगैरह ये सारे अल्लम गुल्लम के काम कर रहे थे। और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको अब डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। भाई कहीं पर भी रहते हैं, और ये 2 जगह पे बड़े बड़े छापे मारे गए थे और इन सभी लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है। तो आप कहीं पर भी रहते हैं, अगर आपका सिविल आईडी जो है दूसरे काम का है, भले से आप वैलिड है आपका सिविल आईडी कार्ड, दूसरा काम रहे हैं, तो ऐसे में आपको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया 112 पे, आप मिनिस्ट्री को जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है बंदा इलीगल तरीके से रह रहा है, सिविल आईडी नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम कर रहा है, तो उसके बारे में आप जानकारी भी दे सकते हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। ध्यान रखें, अगर आप कहीं से भी आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये है, अगर कुछ भी काम काज करेंगे आप कहीं पर भी, तो आपकी सैलरी भी मरने का खतरा है। और किसी भी तरीके से आप कुछ भी करते हैं आप उसमें एक्शन भी नहीं ले सकते और जो है पुलिस वालों के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो है कोई भी आपके पास में प्रूफ नहीं है कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो खुद को लीगल करने की कोशिश करें और उसके बाद में जहाँ चाहें वहाँ पे काम करें। और उसके बाद में जो है आप अपने कफिल के पास में काम करते रहेंगे या कंपनी के पास में काम करते रहेंगे, तो आपके पास में पूरा हक है, आप जो अपनी सैलरी ले सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों की समझ में आ सके और ख़ुद को लीगल करके काम कर सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।